जानते हैं 40 के 2 प्लेयर्स हैं, सर्कल साथ निभाएगा। जी हाँ बिल्कुल, उल्फी स्पोर्ट्स सर्कल से बाहर कर दी जाती है, लेकिन उल्फी स्पोर्ट्स अगर उन्होंने टाइमली रोटेट ना किया तो बीटीआर बहुत टाइमली रोटेट कर कर यहां पर शायद यहीं से रोटेशन अपनी यकीनी बनाती दिखाई देगी, क्योंकि बीटीआर को अंदाजा है कि साउदर्न एंड वाले दिल मार का जो इलाका है वहां पर क्लस्टर्स बने हुए हैं। बीटीआर मुझे नहीं लगता वहां पर स्लैम इन देगी, लेकिन टीम उल्फी स्पोर्ट्स ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है उल्फी स्पोर्ट्स? उनको लग रहा है कि शायद बीटीआर बिल्कुल उस हिल पर मौजूद है, हालांकि बीटीआर बिल्कुल पीछे है। एंड उल्फी स्पोर्ट्स ये बहुत ओवर कमिटमेंट कर कर जल्दी रोटेट कर रहे हैं। दिस वाज़न्ट द राइट टाइम टू रोटेट। Absolutely, this was not the right time to rotate. लेकिन जहां वो जा रहे हैं वहां फोर्थ राइव्स है, वहां गोट है, वहां काफी सारी टीमें हैं। There we go, पहला प्लेयर गिरेगा, दूसरा गिर कर नॉक हो जाएगा। What are they doing? उल्फी स्पोर्ट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं और अपने रीजनल कंटेंडर के हाथों के भी 2 खिलाड़ी, उल्फ के भी 2 बच चुके हैं, गवा दिए जाते हैं। Two players on both the sides. This is what I was talking about. That's a panic rotation that Ulf just pulled off. Now it's only down to getting a chicken dinner. लेकिन Ulf इन 2 प्लेयर्स के साथ चिकन डिनर निकालना बहुत मुश्किल है। सर्वाइव करना पड़ेगा। In any case सर्वाइव करना पड़ेगा। But the good thing is Ulf जिस जगह पे मौजूद है वहां कोई इस्लाम देने नहीं आने वाला, वहां कोई इस्लाम नहीं देने आने वाला। वहां पर बैठे अब क्या ही कर सकते हैं? एलिमिनेशन फाइट वो शुरू नहीं कर सकते। फाइट वो शुरू करेंगे पीछे से S2G थर्ड पार्टी करेगी या गोट थर्ड पार्टी करेगी, लेकिन सर्कल एक सेंट्रलाइज्ड सॉर्ट ऑफ शिफ्ट आपको टीम 4 थ्राइव्स की साइड के ऊपर लेकर जाता दिखाई देता है। अब इसके चलते साथ 2 सिचुएशंस हैं। टीम गोट शायद वो आगे बढ़कर अब उनका फोकस आगे है, पीछे ऑब्वियसली वो अपने 4 थ्राइव्स को कोई देख ही नहीं पा रहा है, कोई भी तंग टीम 4 थ्राइव्स को करता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुदरत का निजाम साथ निभाता दिखाई जरूर दे रहा है। एक बारी फिर से टीम 4 थ्राइव्स का सर्कल बनता है, लेकिन अब सारे के सारे इस्लामियंस टीम 4 थ्राइव्स के कॉम्पाउंड्स पर आने वाले हैं। ये वही गोल्डन कॉम्पाउंड्स होंगे जहां पर शायद इन टीमों में से कोई एक नाम अपने लिए इस मैच से चिकन डिनर निकालता आपको दिखाई दे, लेकिन 4 थ्राइव्स वो थोड़ा सा रोटेशन अपनी करते कॉम्पाउंड्स के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। फ्लैंक्स और डिफरेंट एंगल्स होल्ड करना चाहते जरूर है, लेकिन वहीं पर टीम गेमिंग स्टार्स वर्सेस उल्फ की एक फाइट मिड रेंजेस पर वापस से शुरू हो जाएगी। उल्फ के स्कारफेस एक बारी फिर से पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बारी क्या उनका एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा ये जानते हैं कैच। ऐसे लग रहा है कि उनका जिम्मेदारी इस मैच के अंदर सिर्फ स्कारफेस को रिवाइवल देना है, लेकिन ये कॉम्पाउंड जितनी टीमों को उल्फ की पोजीशन का पता चल चुका है, अब कोई मोजजा ही होगा जो उल्फ को इस मैच में सरवाइव करवा सकता है। एब्सोल्युटली कोई मौजा ही होगा जो कि उल्फ को बचा पाएगा। उल्फ को आगे बढ़ना पड़ेगा, उल्फ को आगे जाना पड़ेगा, लेकिन उल्फ वो चैंपियन बनना चाहते हैं। इस बार 2025 वाली गलती नहीं करना चाहेंगे। PMGC में S2 पर ये टीम आई, इस बार वो नाम करना चाहेंगे अपने वो पायदान, लेकिन S2G द रीजनल कंटेंडर इज कमिंग इन और उनकी जानिब से क्लोज इन किया जाएगा। लॉस्ट एज अ ग्रेनेड, पीछे से एक और ग्रेनेड आता है। उल्फ बचना चाहती है, लेकिन यूटिलिटीज का भरमार उल्फ फिलहाल के लिए करना चाहती तो है शिकार, लेकिन Ulf का face low on HP. S2G is coming in. S2G is breaching those compounds. S2G is charging in with all the utilities. और अब Ulf को challenge करना है, Ulf को elimination points निकालने हैं। There we go, the first grenade goes in. लेकिन वो knockout नहीं दर्ज होता। पीछे से गेमिंग स्टार आती है, कामिकाज़े पुश करना चाहेंगे, बाहर आएंगे। कैच spots one player, लेकिन that was a mistake. हम CG उनको गिराया, लेकिन कैच gets eliminated and Scarface gets out and 4 tries is the champion of PUBG Mobile Global Open. There we go, ladies and gentlemen, Pakistan has landed. पार है या तो पार है, या तो उल्फ आपको ये ट्रॉफी उठाती दिखाई देती, या तो 4 थ्राइव्स आपको ये ट्रॉफी दिखाई देगी अब इंशाल्लाह। और वहीं पर उल्फी स्पोर्ट्स एक ऐसे नहज पर आकर के एलिमिनेट हुए हैं। ये बहुत ज्यादा दुख भरी एक दास्तान उल्फी स्पोर्ट्स अपने लिए यहां से लेकर के तो गई है, लेकिन वहीं पर 4 थ्राइव्स ये 2 शहजादे अभी तक के लिए अपनी जान की हिफाजत करते दिखाई दे रहे हैं। एंड अब आप देखें कि वो कॉन्फिडेंस बूस्टर उनको मिला है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो चैंपियंस बन चुके हैं, रीजनल चैंपियंस बने, इंटरनेशनल चैंपियन साउथ एशिया से पाकिस्तान। ये बैक टू बैक ये दूसरी ट्रॉफी है जो कि आपको उठाता दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर टीम 4 थ्राइव्स आप अब देखें कि नाउ दे वोंट स्टॉप एनी टाइम सून। ग्रेनेड्स की अब बारिश की जा रही है टीम 4 थ्राइव्स की जानिब से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अब वापस आता दिखाई दिया है जैसे ही उल्फी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इस मैच से बाहर उनको किया गया है। लेकिन वहीं पर फुरिया स्पोर्ट्स उनके खिलाड़ी गिरते जरूर हैं। एक एलिमिनेशन पॉइंट टीम 4 थ्राइव्स के खाते में भी दर्ज होता
आपको दिखाई देगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये डुओ डोमिनेशन ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन किस तरह से कितने एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर इस मैच से बाहर होते हैं। फलक और हुजैफा मौजूद हैं बैकयार्ड पर से। पैंडम ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया जरूरी जाएगा, लेकिन फुरिया ई-स्पोर्ट्स उनके सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं। दूर दराज रहते टीम गेमिंग स्टार्स के प्लेयर्स भी कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर पा रहे हैं, लेकिन गेमिंग स्टार्स ये चिकन डिनर उनका बन जरूर सकता है। 3 अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके पास अभी फिलहाल के लिए रहेंगे मौजूद, लेकिन वहीं पर अरोरा गेमिंग के रीफर्स आगे बढ़ करके गेमिंग स्टार्स के यूसुफ का एलिमिनेशन पॉइंट लेकर जाएंगे कंफर्म कर चौथा ये एलिमिनेशन पॉइंट रहेगा जो कि टीम अरोरा गेमिंग अपने लिए निकाल कर लेकर जा ही चुकी है। लेकिन फुरिया ई-स्पोर्ट्स वो आहिस्ता आहिस्ता कर उस सारे कॉम्पाउंड से, ब्लू जोन से बचते बचाते अपनी जगह जैसे तैसे कर उस रिज के कवर के अंदर तो उन्होंने बना ही ली है, लेकिन फोर्थ थ्राइव्स अभी भी सर्वाइवल अपना यकीनी बनाते जरूर हैं। अरोरा गेमिंग के प्लेयर स्पॉट डाउन करेंगे, बच जाएंगे अभी फिलहाल के लिए टीम 40 के प्लेयर्स, लेकिन टीम गेमिंग स्टार्स जो कि लग रहा था कि शायद इस मैच का निकाल पाएंगे चिकन डिनर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फोर्थ थ्राइव इज बैक इन दी एक्शन। 2 अदद खिलाड़ी सब पर भारी, क्या आ भी पाएंगे? फलक गिराते एक प्लेयर को तो है ही पैंडम ई-स्पोर्ट्स की साइड पर, लेकिन संभल कर खेलना है इन 2 प्लेयर्स को। एब्सोल्युटली संभल कर खेलना है। फलक यहाँ पर विजुअल कवर डिप्लॉय करेंगे। हुजैफा एक साइड से अरोरा के सामने आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अरोरा वर्सेस फरिया अगर पहले हो जाता है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन अरोरा दे हैव द एडवांटेज। हुजैफा आगे जाएंगे, कंफर्म्स एलिमिनेशन पॉइंट जो कि फलक ने नॉक निकाला था। फलक के पास 3 एलिमिनेशन पॉइंट आते हैं। फलक जाने से पहले मेकिंग श्योर दैट ही गेट्स द एमवीपी टाइटल। वो अंगूठी, वो जादुई अंगूठी, वो जादुई रिंग फलक को मिलती हुई दिखाई दे, लेकिन पैंडम आगे आना चाहती है। फोर्थ राइज रास्ता रोकेंगे कामयाबी के साथ, लेकिन अरोरा वो भी पीछे से आते हैं। फलक टेक्स अनदर प्लेयर डाउन एंड देयर वी गो, फलक गेट्स अनदर एलिमिनेशन पॉइंट। इस मैच से बाहर किया जाएगा एक और प्लेयर को, लेकिन हुजैफा नाउ ही हैज टू फेस 2 प्लेयर्स ऑफ फरिया, जहां पर 2 प्लेयर सामने मौजूद हैं। हाथों में ग्रेनेड उठाए हुजैफा फॉल बैक करेंगे। हुजैफा उनको काफी डैमेज पड़ेगा, 2 साइड से पिंच हो जाएंगे हुजैफा। एक साइड पर फरिया, एक साइड पर उनके टीम अरोरा मौजूद है, लेकिन देयर वी गो अपना ऑरा दिखाना चाहती है अरोरा इन द लास्ट गेम, लेकिन फोर्थ थ्राइव्स इज सेलिब्रेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन बिकॉज दे नो दैट दे आर द चैंपियंस ऑफ पबजी मोबाइल ग्लोबल ओपन। वो ख्वाब जो हमने देखा था आज से कई साल पहले, उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया जाता है। वो एसटीए ट्रॉफी